कि एक तो विभाजन विभीषिका की त्रासदी का दर्द, अगर अपने बच्चों को हम दर्द नहीं सिखाएंगे, वो दर्द की यादें उनके दिलों में नहीं भरेंगे, तो मुझे लगता है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे भारत से ही जयचंद शब्द का उद्गम स्थान है और आज भी धरती जयचंद विहीन नहीं हुई है। और हिंदू को सिर्फ अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है। जहाँ दिल के इतने बड़े हैं, इतने विशाल हृदय के हैं कि क्षमाशील होना और दूसरे की मदद करना, जहाँ ये गुण है वहाँ आत्म सुरक्षा, ये भी हमें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। तिरंगा शब्द सुनकर के सिर्फ सरहद की याद आती है। और आज 14 अगस्त है, अभी भी मैं बता रही थी, और आदरणीय मोदी जी ने जो 2 काम दिल को छूने वाले किए हैं, वो मैं समझती हूँ कि एक तो विभाजन विभीषिका की त्रासदी का दर्द, अगर अपने बच्चों को हम दर्द नहीं सिखाएंगे, वो दर्द की यादें उनके दिलों में नहीं भरेंगे, तो मुझे लगता है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो दर्द का एहसास रहेगा तो हमारे बच्चों में, नई पीढ़ी में देश को सुरक्षित रखने की भावना और अधिक जागेगी। और दूसरी तरफ मैं ये समझती हूँ कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में होली और दिवाली सरहद पे मनाई है। तो जब देश का मुखिया ऐसा होगा तो निश्चित रूप में देश में उसका प्रभाव पड़ता है, आपके ऊपर, आपके घर के बड़े का असर होता है। तो मैं समझती हूँ कि हम तभी ज़िंदा हैं जब हमारा भारत माता ज़िंदा है। हम तभी सुरक्षित हैं जब भारत सुरक्षित है। भारत की सुरक्षा में ही हमारा स्वावलंबन है, हमारी समृद्धि है, हमारा सब कुछ और सर्वस्व भारत है। बहन जी, बांग्लादेश में इसी तरह के हालात बने हुए हैं और लाखों हिंदुओं को विस्थापित होना पड़ा है, हज़ारों लोग मार दिए गए हैं, क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि हिंदू शब्द की परिभाषा बहुत बड़ी है और हिंदू शब्द ही एक ऐसा है जिसने बहुत सारी नदियों का समावेश करके एक सागर बनाया है। जैसे समुद्र में हर नदी जाके मिल जाती है और वो फिर सागर हो जाती है, तो हिंदू में भी बहुत सारी रास्ते मिल करके हिंदू बना। और हिंदू को सिर्फ अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है। जहाँ दिल के इतने बड़े हैं, इतने विशाल हृदय के हैं कि क्षमाशील होना और दूसरे की मदद करना, जहाँ ये गुण है वहाँ आत्म सुरक्षा, ये भी हमें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि धर्म जो है वो एकदम निजी विषय है, किसी व्यक्ति का निजी विषय है कि वो किस धर्म को मानना चाहता है। हाँ, बाकी ऐसे लोग बहुत हैं। हमारे भारत से ही जयचंद शब्द का उद्गम स्थान है और आज भी धरती जयचंद विहीन नहीं हुई है। ये वही जयचंद हैं जो धर्म, भाषा, प्रांत और रिजर्वेशन के नाम पर, हमारे संविधान के नाम पर लोगों को काटने और उनको बहलाने का काम कर रहे हैं, ताकि लोग बहक जाएं और वापस दरिंदगी दोबारा खड़ी हो जाए। लेकिन भारत की जनता पिछले 10 वर्षों में हम सब ने एक बात महसूस करी है कि आज भारत का स्थान विश्व में बहुत ऊपर है और हम अपने आप को बहुत हम गर्व महसूस करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कोरोना के दौरान कितने सारे देशों को वैक्सीन दी। मतलब आज दुनिया के देश हमारी तरफ अपनी निगाह करते हैं और बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश से भी लोगों की निगाह भारत की तरफ है, दुनिया के और देशों की तरफ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो विभाजन त्रासदी दिवस मनाया जा रहा है, तिरंगा यात्रा है, इनका कितना असर पड़ेगा भारतीय समाज पर? जो कौम, जो देश अपना इतिहास भूल गया ना, उसने कभी तरक्की नहीं करी। हम सब की जिम्मेवारी है कि हमारी नई पीढ़ी को हम अपना इतिहास याद दिलाते रहें। हम उनको ये याद दिलाते रहें कि वो सन 47 की रातें क्या थी। हम ये याद दिलाते रहें कि वो कौन थे गोरे जिन्होंने हमारे यहाँ पर बहुत कुछ तोड़ा और भारत की सरोजमी पे अपने पिता पुरखों के नाम सड़कें गलियाँ कर गए। ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत आगे बढ़े तो हम सब के दिलों में तिरंगा होना चाहिए और हम सब की ज़ुबान पर जय हिंद होना चाहिए।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।